बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें अभी जो है कुछ तफसील से कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है हम लोग स्टडी करते हैं। और जो है आपको जो है पहले बता दिया था कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इन अ सॉल्यूशन या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, आप जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी इंशाल्लाह आगे चल के जो है पढ़ेंगे, ये जो है साइड बाय साइड रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जिसकी एग्जांपल दी हुई है वो आपके सामने दी हुई है जी, फेरिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की। ये देखें जी, आपके पास जो है एक कंपाउंड है Fe2O3 और इसका आपने रिएक्शन किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हम पहले ये रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं। तो आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा 2Fe, यानी ये देखें ये जो है आपके पास ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया आपके पास आयरन, फेरिक से फेरस बन गया और ये जो है यहाँ बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी आपके पास गैशियस फॉर्म में होती है, ये भी आपके पास गैशियस फॉर्म में होती है, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है खुद ऑक्सीडाइज होगी, यानी इसमें जो है आपके पास जो ऑक्सीजन थी वो ऐड होगी। ये देखिए आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई और इसी तरह जो आपके पास फेरस ऑक्साइड था ये जो है खुद इसके आपके पास रिडक्शन होगी। इसी तरह जो है अगर हम लोग एक और जो है इलेक्ट्रॉन्स के जो है ट्रांसफ़र के हवाले से जो है रिएक्शन देखें, तो दूसरा रिएक्शन जो है वो समवट इस तरह का होगा। मैं आपको जो है लिख के बताता हूँ। ये देखें आपके पास जो है एक एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज़ अ गैस, इसको हमने रिएक्ट कराया फ्लोरीन से, फ्लोरीन इज़ अ गैस। जैसे ये रिएक्ट हुआ, ये जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनका रिएक्शन जो है बहुत जो है फास्ट होता है, पहले पढ़ भी चुके हैं। तो 2 जो HF बन गया आपके पास। अच्छा, अब जो है इस बात से क्लैरिटी नहीं हो रही कि ऑक्सीडेशन जो है कैसे हुई, आपकी रिडक्शन कैसे हुई, तो उसके लिए जो है इसको हम लोग डिटेल में इसका एनालिसिस अभी करते हैं। ये देखें कैसे कि आपके पास जो हाइड्रोजन है गैस की फॉर्म में, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ख़ुद जो है पॉजिटिव आयन में बन गई। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये चीज़ आपकी कहलाएगी ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन ने क्या किया, जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन ने लूज किए थे उसको गेन कर लिया, यानी रिड्यूस हो गई। फ्लोरीन ये खुद भी जो है गैस है, इसने इन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और जो है 2F नेगेटिव बन गई। यानी क्या हुआ कि जो है इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, यानी ये रिएक्शन आपके पास हो गया रिडक्शन। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो आपके पास जो आयंस बचे हैं, ये देखिए आयंस आपके पास कौन कौन से हैं। आपके पास 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2F नेगेटिव आयन, ये आपस में कंबाइन हो के आपके पास बनेगा 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये देखिए आपके पास मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके पास जो है ना ये है आयंस। ये देखिए जो मैं सर्कल किया है ये आपके पास बन गए, ये एक पास है आयंस। मैं आपको लिख के जो बता देता हूँ, ये आयन है और ये आपके पास आयन है। जाहिर बात है पॉजिटिव आयन है तो ये आपके पास कहलाएगा कैटायन, और ये आपके पास जो है नेगेटिव आयन है ये, तो ये आपके पास कहलाएगा, ये आपके पास एनायन कहलाएगा। तो ये देखें कैटायन और एनायन जो है आपके आपस में 2HF बन गया। अगर हम जो है इस रिएक्शन को सम अप करके लिखना चाहें तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ जो है इस तरह होगा। कैसे, ये देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स
इससे कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह जो आपके पास ये वाला हाइड्रोजन था ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जो आपके पास ये फ्लोराइड आयन था ये फ्लोराइड आयन से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो है क्या बच गया इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर, इक्वेशन के जो है राइट साइड पर, वो आपके पास बच गया। ये देखेंगे आपके पास बच गया H2 जो गैस फॉर्म में था प्लस F2 जो गैशियस फॉर्म में था, और ये आपके पास बन गया 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हमारे पास जो चीज़ बच गई ये मैं आपको जो है सर्कल करके बताता हूँ किससे, ग्रीन सर्कल से। ये देखिए ये हमारे पास ये बच गया, हमारे पास जो है और बच गया था ये बच गया था हमारे पास, और हमारे पास जो बच गया है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये देखिए। तो मेरे मोहम्मद तालिब इल्म कराम ये देखें ये जो है एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसको जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सूरत में पढ़ ली है कि भाई ये जो आपकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हुआ है। जो आपका जो फाइनल जो रिएक्शन बना है ये आपका कहलाएगा ओवरऑल रिएक्शन। तो मेरे मोहम्मद तालिब इल्म कराम जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं इनको पढ़ना, इनको समझना, इनकी डिटेल में जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व ही होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। तो इसलिए हम उनको जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है कहलाते हैं। चले आए जो है इसी रिएक्शंस को आगे जो है लेके चलते हैं। हम कुछ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में कि जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जिनका जो एक खास कंटेनर होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी। तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो है किस तरह होते हैं। तो आज अभी जो हमारा आज का जो है नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जी दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये देखिए जी मैंने लिख दिया आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में जो है पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँगा आपके लिए। देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये आपके पास एक डिवाइस है containing 2 electrodes। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉड्स होती हैं और जो एक इलेक्ट्रोड का नाम है उसका नाम होगा जी कैथोड। कैथोड पे आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा जी रिडक्शन वाला, यानी यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना हैपन होगा। और आपके पास जो सेकंड इलेक्ट्रोड होगी उसका नाम है जी एनोड। एनोड के अंदर जो है आपकी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी, ऑक्सीडेशन का अमल होगा यहाँ पर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा। और जो आपके पास चौथी चीज़ है जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड प्लस एनोड, ये जो है एक सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे। ये जो है एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर होंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और पांचवी जो चीज़ है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में वो ये है कि पूरे के पूरे जो है इन
एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होगा। अकर्स, अकर्स मतलब हैपन होंगे, नमूद या जो है इनकी जो है इसके अंदर मौजूदगी होगी। तो इसी हवाले से जो है आपके पास जो इसकी अकसाम है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप्स होंगी। नंबर एक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनके अंदर क्या क्या फिनोमिना होगा इंशाल्लाह, ये जो है जैसे हम आगे चलते रहेंगे हम इसको पढ़ते भी रहेंगे। और नंबर दूसरा जो है टाइप है गाल्वानिक सेल। गाल्वानिक सेल का एक और नाम भी है, ये जो है मुख्तलिफ में कलर कलर से जो लिख के बताऊंगा आपको, इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। और इनका एक और नाम भी जो है वोल्टाइक सेल भी कहलाता है। वोल वोल्टाइक सेल में ये जो है कि साइंसदान ने जो है इसको इजाद किया था, या जो है इसकी इन्वेंशन जो है किस साइंसदान के नाम है वो भी इंशाल्लाह जैसे हम आगे चलते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। चलिए जी, इन जो है सेल्स के बारे में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे पढ़ने से पहले जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है बार बार जिक्र आ रहा है इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यानी जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो, यानी आपके पास जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये क्या होते हैं। ये देखें मैंने जो है आपके सामने बॉक्स में बना दी, यानी हमारा जो मेन फोकस है वो अभी इसके बारे में होगा। देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके बारे में पॉइंट ये है कि ये ऐसे सब्सटेंस है, ये आपकी जेल फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी। सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, विच इज कैपेबल conducting electricity in its solution, in its solution form or molten state। यानी ये मोल्टन स्टेट के अंदर हो या सोल्यूशन की फॉर्म में हो, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इनमें से जो है पास हो सकती है। असल में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके अंदर जो है आयंस होते हैं, आयंस। ये आयंस जो हैं ये कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का। और आपको पता है जैसी जो है इलेक्ट्रॉन जो है कैरी होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, या जो है तो इस तरह जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सेटअप होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिस्ट ऑफ आयंस, यानी इसके अंदर आयंस होते हैं विच helps in electrons movement।
जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अंदर जो है हेल्प करेंगे, विच हेल्प इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनहेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है एक चीज़ के दो नाम है। अभी जो है इनको ज़ाहिर बात है आपने क्लासीफाई करना है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, यानी अच्छी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है पास करें या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। वो जो है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे जिसमें से अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, और जिसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से पास नहीं हो सके वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी नंबर 1 ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, और ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। अब इसकी जो है एग्जांपल्स कैसी हैं? द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सोल्यूशन। यानी आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके बारे में जो हम चलते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। यहाँ के पास जो है NaCl भी है, NaOH, और आखिरी जो है HCl। अभी देखिए आपके पास जो NaCl है ये आपके पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। NaOH आपके पास बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, ये बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, और HCl जो है आपके पास एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो है स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ये जो है आपके पास आयोनाइजेज कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सोल्यूशन। जो इनका पानी का सोल्यूशन होता है जिसमें जो है सॉल्वेंट जो है वाटर होता है, उस सोल्यूशन के अंदर ही आयोनाइज कंप्लीटली हो जाता है। आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सोल्यूशन। जो पांचवा है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें आपका है एसिटिक एसिड। यानी CH3COOH एसिटिक एसिड। इसकी जो है डेफिनेशन आपकी यही होगी कि ये जो है आयोनाइज to very weak extent in its aqueous solution। यानी ये जो है आयोनाइज जो है मतलब अप टू ग्रेट एक्सटेंट नहीं हो, वीक एक्सटेंट का मतलब जो है बहुत ही कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो अपने एक्वियस सोल्यूशन के अंदर, यानी ज़्यादा जो है आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि देखें ज़्यादा आयंस जो हैं प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो साथ लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जो कंडक्ट करवाएंगे, और जो है अगर आयोनाइज जो है कम होंगे, ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स को भी वो कम लेके जो है मूव करेंगे। तो ये आपके पास आ गया इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन। अभी जो है इसकी जो है एग्जांपल भी जो है मैं लिख के बता दूं आपको।
मैं जो है यहाँ पर लिखना चाहूँगा आपके लिए NaCl, ये जो है पॉजिटिव सोडियम आयन नेगेटिव क्लोराइन आयन में कंप्लीटली आयनाइज होता है H2O की मौजूदगी में। और इसके बिलमुकाबिल जो आपके पास CH3COOH, अगर इसको हम लोग पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व करें या इसका जो है एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो ये जो है आयनाइज होएगा जी CH3COO आयंस के अंदर, आयन के अंदर प्लस हाइड्रोनियम आयन जो होगा प्लस पॉजिटिव होगा। The electrolytes, although being composed of ions, do not conduct electricity in their solid state because in solid state the mobility of ion is very low. देखिए ये जो है अपने सॉलिड स्टेट के अंदर जो है आयंस को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड स्टेट्स के अंदर इनकी जो है कंडक्टिविटी जो है लो होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट conduct electricity in their solid state form. ये देखिए ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, हालांकि इसमें आयंस मौजूद होते हैं लेकिन जो आयंस की मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो कम होती है। वही मैं आपको लिख के बता दूं, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस इज वेरी लो। इन सॉलिड स्टेट, ये देखिए सॉलिड स्टेट फॉर्म में जो है मोबिलिटी ऑफ आयन जो है कम होगा। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था जो है, ये था आज का लेक्चर।